आई हो तुम यहाँ? और खबरदार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि जब से एमल को पता चला है कि वो माँ बनने वाली नहीं है, तब से ही वो एनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और इसीलिए जब वो अपने घर आती है और अपने माँ बाप को भी खूब एनी के ख़िलाफ़ भड़काएगी और कहेगी कि इसने मेरा घर बर्बाद किया है, मुझसे बदला लिया है और तभी इसने इतनी बड़ी झूठी खबर सुना दी और अब सब मुझसे नाराज़ हो चुके हैं और शहरयार भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके माँ बाप उसे ठंडा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी एमल उनकी भी कोई बात नहीं सुनेगी और कहेगी कि एनी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हालांकि अफान काफ़ी ज़्यादा समझाता रहा था एमल को कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एनी ने ये झूठ नहीं बोला। बेशक तुम डॉक्टर के पास हमारे साथ चलो, डॉक्टर ने खुद ही बोला था, लेकिन एमल इस वक्त किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और शहरयार भी एमल की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और शहरयार ने तो खूब एमल को सुनाई और कहा कि तुमने इतना झूठ बोला और तुम सिर्फ मेरी शादी रुकवाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकती हो, तुम बहुत बड़ी साजिशी औरत हो। और इस तरह की बातें करता गया और फिर एमल बेचारी घर छोड़कर चली जाती है और फिर घर आकर काफ़ी ज़्यादा रोएगी, खूब हंगामा करेगी और एनी अपनी बहन एमल को मनाने के लिए आती है, लेकिन एमल एनी की कोई भी बात नहीं सुनेगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, तुम मेरी दुश्मन हो और तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया है। तो एनी काफ़ी ज़्यादा समझाएगी एमल को कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी और बेशक तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। उसने खुद ये बात बोली थी, मैं खुद से ये बात क्यों करूँगी और इतना बड़ा झूठ मैं क्यों बोलूँगी। तो एमल फिर भी अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनेगी और बाद में फिर उसकी माँ उसे समझाएगी तो एमल को समझ आ ही जाएगी कि एनी का इसमें कसूर नहीं था। और अब मुझे नहीं लगता कि एमल घर वापस आएगी, क्योंकि अब एमल के घर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और दूसरी जानिब अब आयमा अपनी जगह बना रही है शहरयार के दिल में और बहुत जल्द शहरयार एमल को भूलकर आयमा की तरफ तवज्जो भी देने लगेगा और आयमा को फुल सपोर्ट करेगा और फिर आयमा बहुत जल्द खुशखबरी भी सुना देगी। तो इसके बाद तो फिर शहरयार और फाखरा बेगम दोनों ही वारे न्यारे जाएंगे आयमा पर और वो सब कुछ अपना निछावर कर देंगे आयमा पर और काफ़ी ज़्यादा आयमा की आवभगत की जाएगी, उस पर जायदाद पैसा हर चीज़ निछावर की जाएगी। लेकिन आयमा जो कि मकरूर हो चुकी होगी उस वक्त तक और उसे यकीन होगा कि अब शहरयार कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए वो शहरयार को खूब नाको चने चुबाएगी और अपनी सास को भी खूब तंग करेगी। और फिर सास को एहसास होगा कि एमल और एनी कितनी अच्छी थी और बाद में फिर वो एमल को वापस भी लेकर आ जाएगी जब उसे अपनी बहन और भांजी की हकीकत का अंदाज़ा होगा कि ये तो सिर्फ दौलत के लिए ही मेरे साथ थी और ये सिर्फ मेरी दौलत हथियाना चाहती हैं और इसीलिए ही वो एनी और एमल को इस घर से निकालना चाहती थी और मुझे भी हर वक्त ही भड़काती रहती थी। इसीलिए फिर फाखरा बेगम अपनी बहन और भांजी को घर से निकाल देगी, क्योंकि आयमा इतना गरूर करने लग जाएगी खुद पर ही कि वो अपना बच्चा भी खुद ही ज़ाया करवा देगी जानबूझकर, ताकि उसे बच्चे की जिम्मेदारी भी ना संभालनी पड़े। और जब ये बात शहरयार को पता चलेगी तो शहरयार तो कभी भी माफ़ नहीं करेगा और इस तरह फिर आयमा को डाइवोर्स हो जाएगी। आपको ये ड्रामा बेरंग कैसा दिखता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।